नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आप सभी का स्वागत है। अंडरवर्ल्ड को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से सियासी घमासान मच गया है। इंदिरा गांधी, करीम लाला को लेकर जो बयान संजय राउत ने दिया था, उसको लेकर अब उन्होंने सफाई दी है और माफी भी मांगी है। संजय राउत ने कहा कि वो हमेशा से इंदिरा और नेहरू का सम्मान करते रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि जब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तब वो इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। संजय राउत ने यह भी कहा कि करीम लाला पश्तूनों के नेता थे, लिहाजा वो उनसे मिलती थी। संजय राउत ने सफाई देकर भले ही मामले पर मचे घमासान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है। दरअसल इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने एक चौंकाने वाला दावा किया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड बेहद ताकतवर था, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खुद डॉन करीम लाला से मिलने उसके इलाके पायधुनी में जाया करती थी। संजय राउत का यह बयान बातों बातों में निकला, लेकिन इस बयान ने सियासत गरमा दी। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संजय राउत ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई सवाल भी दागे। उन्होंने पूछा, क्यों आती थी इंदिरा गांधी जी मुंबई? क्या अंडरवर्ल्ड के सहारे कांग्रेस चुनाव जीतती थी? फडणवीस ने कहा कि इन सारे सवालों के जवाब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देने चाहिए। उन्होंने पूछा कि इंदिरा गांधी जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेता पर इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी कांग्रेस के नेता मौन क्यों हैं? दिल्ली के दंगल में तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के दंगल में अपने योद्धाओं को उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार है। आज शाम 6:30 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर आज फैसला हो सकता है। सोनिया गांधी के घर पर आज कांग्रेस की अहम बैठक है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली के दंगल में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अग्नि परीक्षा है। वो आज पटपड़गंज से नामांकन के लिए मैदान में उतरे। नामांकन से पहले मनीष सिसोदिया ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया का दावा है कि वो इस बार फिर पटपड़गंज से चुनाव जीतेंगे और जनता उनके कामों के आधार पर एक बार फिर केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी।
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दिल्ली सरकार ने दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। अब उसकी याचिका गृह मंत्रालय के पास जाएगी और वहां से उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मुकेश की दया याचिका पर अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही अंतिम फैसला लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया था। दोषी ने डेथ वारंट के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोषी से ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा था। निर्भया के दरिंदों की फांसी में देरी भी चुनावी मुद्दा बन गई है। निर्भया के बहाने बीजेपी ने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निर्भया के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नोटिस पर सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की और यही कारण है कि निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी हो रही है। केजरीवाल सरकार ने विनय शर्मा की दया याचिका पर 2.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा देगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से शेर कश्मीर मेडल वापस ले लिया गया। उन्हें इनकी वीरता और शौर्य के लिए यह पुलिस मेडल दिया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी कर यह पदक वापस ले लिया। सरकारी आदेश के अनुसार निलंबित अधिकारी का कदम विश्वासघात के बराबर है और उससे बल की छवि खराब हुई है। फिलहाल देवेंद्र सिंह से पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2020 में सीडीएस बिपिन रावत ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें भी अमेरिका जैसा रास्ता अपनाना होगा, जैसा उन्होंने 9/11 के बाद शुरू किया था। बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया में इसे अलग थलग किया जा सके। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। नोएडा में ओलों के साथ तेज बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। उधर गुरुग्राम और दिल्ली में भी बूंदाबांदी से ठंड की वापसी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को इस बार ठिठुरन भरी ठंड से हाल फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। धोनी को ए, बी या सी किसी भी कैटेगरी में जगह नहीं दी गई है। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि इसी साल महेंद्र सिंह धोनी का
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर खत्म हो सकता है। कहा जा रहा है कि धोनी को एक फेयरवेल मैच का मौका मिल सकता है। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा ग्रेड A+ में बरकरार हैं। पाथरी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया। पाथरी के लोगों की मान्यता है कि वहीं पर साईं का जन्म हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के पाथरी शहर को साईं बाबा का जन्मस्थली बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शिरडी के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से ऐतराज जताया। शिरडी के लोगों की महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि पाथरी शहर को साईं की जन्मस्थली घोषित न किया जाए। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।